Good evening everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the next topic of group theory and spectroscopy, that is electronic spectra. तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास, जैसे हमने बोला था कि अगर हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उनके विद इन क्या एग्जिस्ट करते हैं, रोटेशनल लेवल्स, राइट। फिर हमारे वाइब्रेशनल लेवल, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से हमें दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे पहुंचना है तो हमारे विद इन क्या लाई करेंगे, वाइब्रेशन भी होंगे और रोटेशन भी होंगे। दैट मीन्स अगर हमें बात करनी हो प्योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी वो कंपेनियन होंगी वाइब्रेशन के भी और रोटेशन के भी। तो यही बोल रहा है वो। बॉर्न ओपनहैमर इक्वेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, उसके वाइब्रेशनल फाइन स्ट्रक्चर भी है और रोटेशनल भी। तो जो हमारी एनर्जी होगी वो किस पे, टोटल एनर्जी अगर हम की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक में, वाइब्रेशनल में और रोटेशनल में कंज्यूम होंगे। निगलेक्टिंग द ट्रांसलेशन एनर्जी, ई ट्रांसलेशन विच इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। अभी हमारे पास जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वो क्वांटाइज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल इनको शो करेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आपके पास जब एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो आपके पास एक्साइटेड स्टेट का सम ग्राउंड स्टेट का सपोज इस पर डिपेंड करता है। एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने ये कंसिडर कर लिया, जब आप एनर्जी का डिफरेंस लोगे तो तीनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में। उसके बाद एनर्जी डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा, वाइब्रेशनल लेवल्स में। उसके बाद एनर्जी डिफरेंस किस में होगा, रोटेशनल लेवल्स में। तो उसने वही शो किया, ठीक। तो यहाँ पर आप उसे जब वेव नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको वेव नंबर, HC से डिवाइड करोगे तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको पूछा जाता है फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल। फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल के सबसे पहले प्रिंसिपल रीड आउट करते हैं, फिर आपको रिमाइंड करवाते हैं कि फ्रैंक-कंडन हमने कहाँ पे भी अप्लाई किया था। फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल क्या चीज़ है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस सो रैपिडली दैट द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल डजंट चेंज इट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एप्रिशिएबली ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन। वो क्या बोल रहा है कि आपका जो, जैसे आयरन और कार्बन का सपोज मैंने कंसिडर कर लिया कि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, जैसे ये हमने कहाँ पे यूज़ किया था, एक बार आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एवरेज बॉन्ड लेंथ सपोज करो x एंगस्ट्रम था, इसका y एंगस्ट्रम था, इसका बॉन्ड का, मैं एग्जैक्टली नंबर पे नहीं जा रही। तो आयरन का जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, मैंने इसको ना लेबल कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। अभी भी बॉन्ड डिस्टेंस मेरा क्या रहा, x ही रहा, और Fe2 के लिए मेरा बॉन्ड डिस्टेंस क्या रहा, y ही रहा। तो वो क्या बोल रहा है, फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, जो आपकी मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो इतनी फास्ट अकर करती हैं कि आपके न्यूक्लियर जो बॉन्ड लेंथ है, मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो इतना अप्रिशिएबली चेंज ही नहीं कर पाता। तो तब उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल। तो हमने इसको कहाँ पे अप्लाई किया था, जब हमने लास्ट सेमेस्टर के में आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म किया था, वहाँ पे हमने रेफरेंस दिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होगा अगर आपका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज ना हो पाए। तो अब हमने फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल को एज अ रेफरेंस यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपको फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल की बात करोगे। अगर एग्ज़ाम में आपको फ्रैंक-कंडन पूछा जाता है तो पहले आप एग्जामिनर को बताओगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, विद इन दैट वाइब्रेशन, विद इन दैट रोटेशन। फिर उसके बाद आप डिफरेंस से बताओगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वाइब्रेशनल, एज़ कम्पेयर टू रोटेशनल। नेक्स्ट आप डिस्कस करोगे द हाउ हैंस एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन ऑन अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक अपनी ट्रांजिशन को शो करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को विद रिस्पेक्ट टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो समवट लाइक दैट कर्व। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एनर्जी ड्रॉ किया और आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ड्रॉ करी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करते रहोगे
हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल में जा रहे हैं तो हमारा जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर को फ़र्क पड़ना शुरू कर देगा। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइंस इस तरह शिफ्टेड मिलेंगी आपको। अभी इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच हम सिर्फ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने रोटेशन को इग्नोर कर दिया है क्योंकि उसका डिफरेंस बहुत बहुत छोटा है। Let us demonstrate Frank-Condon principle for the electronic transition of the diatomic molecule where two potential energy curves, हमने E नॉट को ग्राउंड स्टेट बोला है। जो भी आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो, अगर सपोज़ आप ग्राफ पहले ड्रॉ कर रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर दोगे कि आपने क्या क्या किसको किसको कंसिडर किया है, राइट। तो उसी वे में अगर आप पहले बोल रहे हो बाद में आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो। Since the bonding in the excited state is weaker than in the ground state, the minimum in the potential energy curve for the excited state. तो हमारा it occurs as a great internuclear distance, the corresponding minimum in the electronic state. Also quantum mechanically the molecule is in the center of the ground state. तो हमने क्या क्वांटम के अकॉर्डिंग हमने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे सेंटर में पड़ा है। When a photon falls on the molecule, the most probable electronic transition occur. जब आपका फोटोन इंसिडेंट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन अक्कर करेगी। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम 0 to +2। ये लेवल फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ने ही प्रिडिक्ट करके दिया था कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है थ्रू वाइब्रेशनल लेवल्स, तो वो 0 से 1 पे नहीं जाती, 0 से 2 पे जाती है मोस्ट प्रोबेबल। वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से आप चलोगे तो 0 से 2 की जो चांसेस है अक्कर करने के प्रोबेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 0 to 1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेबरिंग ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन टू अदर वाइब्रेशन लेवल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट अक्कर विद लोअर प्रोबेबिलिटी सो दैट देयर रिलेटिव इंटेंसिटीज आर स्मॉलर दैन द इंटेंसिटी ऑफ 0 to 2 ट्रांजिशन। तो अभी एग्ज़ाम में आपको ऐसे प्रूव करके नहीं दिखाना, जैसे हमने इंटेंसिटी के लिए वाइब्रेशन के लिए अलग फार्मूला किया हुआ है, रोटेशन के लिए अलग फार्मूला किया है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल के लिए उसने फार्मूला नहीं दिया, जस्ट उसने बोला है कि मोस्ट प्रोबेबल जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए 0 to 2 की ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। Considering a slightly different case of a diatomic molecule which has potential energy curve E naught in the ground state and the two potential energies curves E1 और E2। अभी हमने क्या कंसिडर किया, ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया। अभी एक्साइटेड स्टेट E1 और E2 हमने साथ में ड्रॉ कर ली। E2 के लिए देखो और भी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व नीचे की तरफ आना शुरू हो गया क्योंकि और भी बॉन्ड वीक हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अदर पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल्स इंडिकेट बाय द डुप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल एरोज B1 और B2। हमें पता है कि जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन है 1 से, हमने सेंटर पे अपना मेन डिस्टेंस में मॉलिक्यूल रखा था और वहाँ से हमने उसे लेवल 2 पे भेजा, ये मोस्ट प्रोबेबल है। अभी हम और पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, तो हमारा जो लेवल होगा वो 2 से हम किस लेवल तक जा सकते हैं, और ये B1 2 से हम 0 लेवल पे जा सकते हैं। तो यही बोला उसने यहाँ पे। हाउएवर द ट्रांजिशन B2 प्रमोट द मॉलिक्यूल टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ एनर्जी इज़ फार अवे अबव द पोटेंशियल एनर्जी प्लेट्यू ऑफ स्टेट E1। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले प्लेट्यू पे पहुँच जाएगी अगर हम थोड़ा सा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज़ करते हैं ग्राउंड लेवल से, जैसे यहाँ पे हमने मीन पे रखा। और अभी हम सेकंड लेवल पे अगर सेकंड लेवल की जो ट्रांजिशंस हैं वो चेक कर रहे हैं कि एक तो ग्राउंड लेवल की पॉसिबिलिटी तो 2 की है, उससे हायर लेवल कंसीडर कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं कि हम वहाँ पे हमें क्या, जो हमारा लास्ट E1 का जो लास्ट एक्साइटेड स्टेट है वहाँ तक पहुँचने की टेंडेंसी रखता है प्लेट्यू में। द मॉलिक्यूल विल ऑल्सो डिसोसिएट इफ एक्साइटेड स्टेट टू लेवल बिलो द प्लेट्यू इन E1 बट अबव पॉइंट C। तो यहाँ पर अगर आपका मॉलिक्यूल इससे ऊपर लेवल पे गया तो वहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगी आप मॉलिक्यूल के बॉन्ड की। एट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट C द मॉलिक्यूल में अंडरगो अ क्रॉस ओवर वन स्टेट टू अदर विदाउट एनर्जी एक्सचेंज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं, देखो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। आप E1 का जो हमारी अगली एक्साइटेड स्टेट है E2 की, इलेक्ट्रॉन ने वहाँ पहुँचना है, लेकिन आप देखो ये E1 और E2 एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़ा सा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दें
तो हमारा इलेक्ट्रॉन E2 लेवल पे पहुंच भी गया, लेकिन उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हुआ। तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अब, जो हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अक्कर कर रही है विदाउट चेंजिंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे पहुँच के शो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अब मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन के बारे में बोला कि वो 0 से 2 के लिए होगी एज़ कम्पेयर टू रादर देन नेबरिंग। फिर हमने वो केस कंसिडर किया जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी हम इंटरन्यूक्लियर यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है वहाँ पे देखो, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पहले यहाँ पे था, फिर अगली ट्रांजिशन जब हुई तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एप्रिशिएबली चेंज हुआ, राइट। तो अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को चेंज नहीं करना चाहते और ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो वो सिचुएशंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने ट्रांजिशन करी विदाउट चेंजिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस, और यहाँ पे भी E1 भी एक्साइटेड स्टेट है, E1 से E2 पे अपना इलेक्ट्रॉन पहुँचाने के लिए देखो ये यहाँ पे जो वो कंसाइड कर रहा है, इस टाइम पे अगर इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ तो ना तो उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रहा है और वो एक्साइटेड स्टेट पे भी पहुँच गया। इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर सिर्फ वो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहा है कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे ट्रांजिशन अक्कर करती है फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं, क्लियर, उसके बाद वाला जो लेवल होगा उसे हम लूमो बोलेंगे और इस लेवल को हम होमो बोलेंगे। यहाँ इससे नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, लेवल्स फिल होंगे। इससे ऊपर जो हमारा एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसको हम लूमो बोलेंगे। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम फेम्टो बोलेंगे, FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।